हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडू फ्यूचर पे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। तो देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल उस टॉपिक से रिलेटेड। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है न्यूमेरिकल में। ये न्यूमेरिकल में दिया हुआ है अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर। आपको याद होगा कन्वेक्स मिरर का यूज़ भी है ये। ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो देखो जब भी न्यूमेरिकल आप बनाओ ना तो गिवन जरूर लिखो। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। अब चूंकि ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होता है, याद है ना। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा ना, तो ये वैल्यू तो क्या होगा मेरा, आर का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, याद होगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो ये मैंने लिख दिया आर इज इक्वल टू 3 मीटर। उसके बाद दिया हुआ है इफ़ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर। ध्यान दो, बस का लोकेशन 5 मीटर, बस ऑब्जेक्ट है और u का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 5 मीटर। और बिल्कुल सही आपके मन में चल रहा है कि ये वैल्यू मेरा माइनस में होगा, क्योंकि एवरी वैल्यू ऑफ द u इन माइनस है ना, वो निगेटिव में होना है, तो माइनस में है। फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। आपसे भी पूछा जा रहा है, आपसे हाइट साइज ऑफ इमेज भी पूछा जा रहा है, एच डैश भी आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा। देखिए आपको गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है। गिवन आप लिखोगे ना तो सीबीएसई के नॉर्म के हिसाब से आपको गिवन पे भी नंबर मिलता है। आपको फिजिक्स तो समझ में आ रहा है ना, तो फिजिक्स समझने के लिए जब आप गिवन लिखते हो इसका मतलब सामने वाले के माइंड में ये बातें जाती है कि बच्चा फिजिक्स तो समझ ही रहा है, तो इसीलिए ये गिवन लिखा गया है। ओके, तो कोई भी न्यूमेरिकल आपको बनाना है गिवन ज़रूर से ज़रूर लिखना है, क्योंकि गिवन पे भी नंबर मिलता है, मार्किंग स्कीम में इसमें नंबर मिलता है आपको, तो ये ज़रूर लिखना है। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि फार्मूला, चूँकि कॉन्वेक्स मिरर है तो हम लोग मिरर फार्मूला पे आएंगे। अच्छा, मिरर फार्मूला पे आने के पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। पहले मिरर फार्मूला मैं लिख देता हूँ। क्या है मिरर फार्मूला मेरा, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब भैया f तो नहीं दिया हुआ है तो f मिल जाएगा हमको, f इज इक्वल टू r/2, और r/2 कहने का मतलब 3/2, इसका मतलब 1.5 मीटर f का वैल्यू हो गया। अब इसी वैल्यू को हमको इस फार्मूला पे पुट करना है। फार्मूला पे पुट करते हैं, देखते हैं इसमें पुट करके तो क्या पुट हो जाएगा। तो 1/u 1/-5 प्लस 1/v तो मेरा दिया हुआ है नहीं, इज इक्वल टू 1/f दिया हुआ है, और ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना है। 1.5 पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/1.5, और ये वैल्यू इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/5। अब देखो मैं यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को छोड़ रहा हूँ आपके लिए, कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। इस इक्वेशन को तो आप कर ही सकते हो, v का वैल्यू आप निकाल लोगे। जैसे ही आपको v का वैल्यू आ जाए आपको देखना है कि क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। देखो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज है। ये कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। अगर ये वैल्यू निगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये कैसा इमेज है, ये रियल इमेज है। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है ना, m इज इक्वल टू -v/u, और m इज इक्वल टू जब -v/u तो m का वैल्यू आपको मिल जाएगा। और एक और फार्मूला आपको पता है, m इज इक्वल टू h'/h। अब इसी दोनों फार्मूला का यूज़ करके आप साइज़ ऑफ इमेज भी बता सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया, पोजीशन क्या हो गया v, नेचर क्या हो गया, वर्चुअल है कि रियल है, और साइज़ क्या हो गया, साइज़ हो गया मेरा ये। पहले m इज इक्वल टू -v/u फार्मूला यूज़ कर लेना है आपको। जैसे ही -v/u फार्मूला यूज़ करोगे उसके बाद आपको वो वैल्यू m आ जाएगा। जैसे ही m आएगा तो m और
एच डैश का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप इस चीज़ के बारे में बता सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, या फिर नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, या उसका पोजीशन क्या होगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं डील करने जा रहा हूँ आपको। देखिए क्या कहता है, कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इनलार्ज्ड रियल इमेज। देखो ध्यान दो, m का वैल्यू आपको दे रहा है 3 टाइम्स, और क्या है, मैग्नीफाइड इनलार्ज्ड रियल इमेज। जैसे ही मैंने अभी बताया ना, मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे ही ये इमेज रियल होगा इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा। तो रियल इमेज कहने का मतलब क्या है, ये वैल्यू माइनस में है। क्यों माइनस में है, क्योंकि ये रियल है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का प्लेसिंग है 10 सेंटीमीटर पे, u का वैल्यू हो गया 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल माइनस में होगा जी ये, क्योंकि u का वैल्यू माइनस में होता है। इन फ्रंट ऑफ इट वेयर इज द इमेज लोकेटेड, v इज इक्वल टू क्या। अब देखो तो फॉर्मूला तो बहुत आसान है आपके लिए, m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, और m का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -3, और v का वैल्यू मेरा निकालना है, -v निकालना है, और u का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 10। अब यहाँ से देखिए तो आप निकाल सकते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, -v इज इक्वल टू -3 इंटू -10। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 30 हो जाएगा, मतलब v इज इक्वल टू क्या हो गया, -30 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हो ये v का वैल्यू आपको निकल रहा है। अब जैसे ही ये वैल्यू v का वैल्यू क्या है, माइनस में है, v का वैल्यू माइनस में होने का मतलब क्या होता है, मतलब ये रियल इमेज है ना। अगर मैं इसका एक रे डायग्राम आपको बताऊं तो देखिए आपको पता चल जाएगा कि जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है ना वो न्यूमेरिकली प्रूव्ड हो रहा है। देखो ज़रा ध्यान दो, ये मेरा कनकेव मिरर, ये अपर्चर, ये भी मैंने अपर्चर दिया है, और ये मैंने ले लिया क्या, mn इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया है, p इसका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो तो क्या कहता है, u का वैल्यू 10 सेंटीमीटर और f का वैल्यू मेरा नहीं दिया हुआ है, लेकिन u का वैल्यू मेरा 10 सेंटीमीटर है, और ये देखिए v का वैल्यू मेरा 30 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ से आप f का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैं मिरर फार्मूला से f का वैल्यू निकाल लेता हूँ, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u, अब u का वैल्यू अगर मैं पुट करूँ, u का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो u का वैल्यू मेरा कितना आया है, 10 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 1/-10 प्लस 1/v, v मेरा कितना आया, -30 इज इक्वल टू 1/f। अब -10 और -30, अब देखो इस इक्वेशन को और मैं सुधार सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, 1/-10 -1/30 हो जाएगा ना, क्योंकि आप देख रहे हो ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f। अब इसका जो मेरा ये बनेगा वो क्या बनेगा, तो ये मेरा, हम इसको, इसका जो ये ले सकते हैं वो कितना ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, है ना। तो 30 -30 ले लेंगे, तो आप देख रहे हो -30 हमने लिया है। ऐसे मैं एक और बात कर रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने में। हमको आप सीधे क्या कर सकते हो, f का वैल्यू आप खुद से निकालना, और आप देखोगे f का वैल्यू यहाँ आ जाएगा -7.5। अब ज़रा ध्यान दो, ये वैल्यू मेरा क्या है, -7.5 है, ठीक ना। अब देखो इसका वैल्यू, u का वैल्यू क्या है, 10 है, तो ये वैल्यू देखिए लगभग इसके बीच में होगा ना, समझ में आ रही है बात, क्योंकि ये वैल्यू मेरा 10 है ना, और ये 14, ये 15 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जब मेरा 10 है, तो ऐसे कंडीशन में इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, देखिए आपको याद होगा, इसका इमेज कुछ ऐसा बनेगा ना, और ये वैल्यू देखिए तो आपको कितना आ जाएगा, लगभग 30 के बराबर। मतलब ये वैल्यू 15 के बाद बनेगा ना। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ हमने न्यूमेरिकली पढ़ा है ना, थ्योरेटिकली पढ़ा है ना, वो देखिए न्यूमेरिकली प्रूव्ड हो रहा है कि यहाँ पे v का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, c से बहुत पीछे होगा। और ये देखिए तो c अगर 15 है तो यहाँ 30 पे बन रहा है। अब नेक्स्ट जो हम लोग न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं वो ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है, कनकेव मिरर फॉर्म्ड 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज अंडर 2 डिफरेंट कंडीशन। अब देखो 2 डिफरेंट कंडीशन का मतलब फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन, मैं 2 कंडीशन ले रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन का मतलब क्या हो गया, m का वैल्यू हम लोग ले लेना है 4 और ये वैल्यू माइनस में लेना है, क्यों भाई, रियल के लिए है ये।
और m का वैल्यू एक क्या ले लेना है, प्लस में ले लेना है। क्यों ले लेना है, क्योंकि ये वर्चुअल के लिए ये दो कंडीशन की बात हो रही है, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ किया है। अब देखिए कहता फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एज वेल एज ऑब्जेक्ट, मतलब आपको u भी निकालना है और v भी निकालना है, u भी निकालना है और v भी निकालना है। फॉर सच कंडीशन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 40 सेंटीमीटर, जबकि f का वैल्यू क्या देगा, देखिए कॉन्केव मिरर है ना, तो -40 सेंटीमीटर। यहाँ भी f का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, -40 सेंटीमीटर। तो ये मेरा गिवन हो गया। अब फार्मूला मेरे पास क्या है, आपको याद होगा मैंने बताया था आपको एक फार्मूला m = 1 - v/f, याद है ना। ये फार्मूला मैंने आपको बताया है किसमें, जब हम आपको मैग्नीफिकेशन बता रहे थे, तो उस मैग्नीफिकेशन में मैंने आपको फार्मूला बताया ना, m = 1 - v/f। अब देखिए इस फार्मूला पे हम इसको पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे, -4 = क्या, 1 - v का वैल्यू तो दिया हुआ है नहीं, तो v जैसा है, और f का वैल्यू क्या हो जाएगा, -40। अब इस इक्वेशन को आपको खुद से प्रूफ करना है, ये जो दिया हुआ है ना इक्वेशन, इसको आपको खुद से बनाना है। और यहाँ पे आपको क्या निकल जाएगा, v का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे ही आपका v का वैल्यू निकले तो आप फिर u का भी वैल्यू निकाल सकते हो। फार्मूला मेरे पास क्या है, m = -v/u। आप इस फार्मूला से u का वैल्यू निकाल लो। सेम सिस्टम आपको देखिए यहाँ भी करना है। क्या करना है, फिर से वही फार्मूला है, m = 1 - v/f। और जब वैल्यू हम रखेंगे, इसका m का वैल्यू आपको क्या रखना है, 4 प्लस में रखना है, = 1 - v का वैल्यू आपको पता करना है, u का वैल्यू -40 हो जाएगा। इस इक्वेशन को आपको खुद से प्रूफ करना है, खुद से सॉल्व करना है। और इसके बाद आपका क्या निकलेगा, v निकलेगा। जैसे ही v निकले आप इस इक्वेशन को रखिए और आप निकालिए u। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल बना सकते हो। आपको एक और काम करना है कि एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल्स है ना, उसको भी ट्राई करना है। और एनसीईआरटी के अलावा आप कोई दूसरा न्यूमेरिकल भी ट्राई कर सकते हो। साथ में आपके इसी चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दिया जाएगा बहुत सारे क्वेश्चंस, उसको भी ट्राई करना है। और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो ऑफकोर्स आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछिए। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपके सारी समस्याओं का इस टॉपिक से रिलेटेड उसको सॉल्व कर सकता हूं। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल बनाना है। एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि अगर आपका कुछ अच्छा रिस्पांस आता है इस टॉपिक से रिलेटेड, न्यूमेरिकल से रिलेटेड, तो आप चाहेंगे तो इसके लिए लाइव क्लास भी प्रोवाइड कर दिया जा सकता है। मैं आपके लिए इस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस टॉपिक को बनाइए, न्यूमेरिकल को आप ज़रूर बनाइए। न्यूमेरिकल जब आप बनाएंगे तो आपका थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए, इस तरह से आपका रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक मेरा है वो फिनिश हो रहा है। इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चंस होगा वो ऑलरेडी आपको लिंक पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो रिफ्लेक्शन का टॉपिक हमारा फिनिश हो रहा है और इसके बाद हम लोग फिर रिफ्रैक्शन के टॉपिक पे आगे बढ़ जाएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एडू फ्यूचर पे बने रहने के लिए। थैंक यू।